विश्व प्रसिद्ध रामगढ़ बांध कई वर्षों से खाली पड़ा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश से खूब बाढ़ आई, लेकिन रामगढ़ बांध में थोड़ा भी पानी नहीं पहुंच पाया। विश्व प्रसिद्ध रामगढ़ बांध अरावली पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के बीच बना हुआ है। रामगढ़ बांध के चारों तरफ अरावली पर्वत मालाएं घेर रखी हैं, जो एक मनमोहक दृश्य है। रामगढ़ बांध पर पहले पर्यटक बड़ी तादाद में आया करते थे, लेकिन रामगढ़ बांध सूख जाने के बाद पर्यटकों का आना जाना करीब करीब पूर्णतः बंद हो गया, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और रामगढ़ बांध के आसपास रहने वाले लोग यहां पर रोज अपनी दुकानें लगाया करते थे, उनकी भी रोजी रोटी पूर्णतः खत्म हो चुकी है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता रतन लाल गुर्जर की खास रिपोर्ट। 30 सितंबर 1897 में जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने रामगढ़ बांध की नींव लगाई थी। 1903 में रामगढ़ बांध बनकर तैयार हो गया था। रामगढ़ बांध मान मिस्त्री की देखरेख में बनाया गया था। रामगढ़ बांध की पाल को इतना मजबूत बनाया गया कि भविष्य में बांध को कोई भी खतरा न हो, इसलिए बांध की पाल में शीशा लगाया गया था। रामगढ़ बांध से 1925 में जयपुर पानी ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 1931 में रामगढ़ बांध से पाइपलाइन द्वारा जयपुर में पानी सप्लाई की गई थी, जो 2005 तक जयपुर में बांध से पानी की सप्लाई चालू रही। उसके बाद 2005 के बाद रामगढ़ बांध के आसपास रोड़ा नदी, डूंड नदी एवं रामगढ़ बांध के इर्द गिर्द बड़े बड़े ट्यूबवेल की खुदाई कर जयपुर के लिए पानी सप्लाई की गई, जो 2017 तक जयपुर को ट्यूबवेलों से जयपुर को पानी की सप्लाई दी गई। उसके बाद बंद कर दिया गया। 2005 से रामगढ़ बांध सूखा पड़ा है। रामगढ़ बांध में बाणगंगा, ताला नदी एवं रोड़ा नदी, इन 3 सहायक नदियों का पानी रामगढ़ बांध में आता था। पानी के बहाव क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा जगह जगह अतिक्रमण कर लिया गया, जिसकी वजह से रामगढ़ बांध में आज तक पानी नहीं पहुंचा। क्षेत्रीय विधायक गोपाल मीणा का कहना है कि रामगढ़ बांध में ईसरदा बांध व बीसलपुर बांध से पानी लाने का कार्य प्रगति पर है। रामगढ़ बांध में पानी लाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि रामगढ़ बांध में पानी लाने के कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर रामगढ़ बांध में पानी लाया जाए, यही हमारी प्राथमिकता है। रामगढ़ बांध में आदरणीय मुख्यमंत्री जी 23 जुलाई को यहाँ पे आए थे और रामगढ़ बांध की बात करी थी कि रामगढ़ बांध में बीसलपुर से पानी लाया जाएगा। इसके लिए DPR बनाई जा रही है और जल्दी में कोशिश, मेरे को पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार DPR बनाई जा रही है, जिससे यहाँ अगर पानी आता तो निश्चित रूप से एक ज़िले को नहीं 3 जिलों को इसका फायदा होगा और आसपास के लोगों को पानी की, सिंचाई की और पीने का दोनों का फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जगदीश नारायण मीणा का कहना है कि अगर हमारी सरकार राजस्थान में आती है तो हम रामगढ़ बांध में पानी लाने का कार्य प्रथम प्राथमिकता रखते हुए कार्य करते हुए रामगढ़ बांध में पानी लाया जाएगा, चाहे हमें यमुना से लाना पड़े या फिर ईसरदा बांध से। हम कहते हैं वह करके दिखाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गत लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जयपुर में एक विशाल जनसभा में जनता को उन्होंने विश्वास दिलाया था कि अगर देश में भाजपा का राज आएगा तो सबसे पहले ERCP योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे और रामगढ़ बांध में पानी लाकर 13 जिलों के लिए पानी पहुंचाने का कार्य करेंगे। जब पूर्व विधायक से यह भी पूछा गया कि ERCP योजना को अभी तक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिला, इस सवाल को टालते हुए पूर्व विधायक चल दिए। हाँ सर, बताइए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राज्य में आई तो ये रामगढ़ बांध में पानी लाने का जो काम आज का नहीं है, ये आवश्यकता वर्षों से चली आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा भी किया था और उस वादा के अनुसार हमारी पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी थी, उन्होंने 13 जिलों को लेकर के और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नाम से योजना भी बनाई थी और वो योजना 37,500 करोड़ की योजना थी।
आप जानते हो कि साहब योजना बनाते बनाते वो कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद चुनाव आ गया और चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, कांग्रेस की सरकार बन गई। वो मामला अदरजोल में। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो वो डीपीआर बनाते ही है, फिर सरकार बदल जाती है तो वो उस डीपीआर को कैंसिल कर देती है। अब जो राजस्थान सरकार ने जो डीपीआर बनाई, क्या आप उसी पे काम करवाओगे या और कोई योजना बनाओगे? देखिए, मेरा निवेदन यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई है तो उन्होंने कभी डीपीआर बदलने की या योजनाएं बदलने का काम नहीं किया। ये तो केवल मात्र कांग्रेस का काम है, जो वो हर बार जब भी सत्ता में आती है तो अपनी योजनाएं बदल करके बात करती है। पिछली बार 2013 में जब उनकी सरकार थी, 2013 में जब विधानसभा में उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट पारित किया था, उसमें मेज नदी से पानी लाने के लिए 1068 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 13 में जब चुनाव हुआ और चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई, उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद मुझे भी इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व एक विधायक के रूप में करने का मौका मिला। विधानसभा में मैं गया और विधानसभा में मैंने ये जानकारी मांगी कि पिछली सरकार ने जो 1068 करोड़ रुपए के प्रावधान, बजटीय प्रावधान के साथ मेज नदी से जमोरामगढ़ बांध में पानी लाने का जो प्रावधान किया था, उसकी मुझे जानकारी दी जाए कि उसमें क्या प्रगति रिपोर्ट रही। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दुर्भाग्य के साथ, कि उसमें मुझे जवाब मिला कि इस तरह का बजटीय प्रावधान कोई नहीं था। तो पहले उन्होंने मेज नदी से पानी लाने का वादा किया और उसके बाद दोबारा अब की बार वो लोग जो है मेज नदी को छोड़ करके चंबल नदी से बात करने लगे और अब जो है धीरे धीरे चंबल नदी की बात छोड़ करके अपना जो है बिशलपुर बांध से की बात कर रहे हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी पे और कांग्रेस सरकार पे कतई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये जुमलेबाज सरकार है। ये लोगों को गुमराह करती है, जनता को गुमराह करके वोट ठगने का काम करती है। पिछली बार जब सत्ता में आए तो किसानों से वादा किया था कि अब की बार अगर हम सत्ता में आए तो हम पूरा कर्ज माफ कर दें। सर नहीं किया। ये अपने आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के है ना, इन्होंने अभी गत लोकसभा चुनाव में इन्होंने जयपुर में आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि हमारी अगर केंद्र में सरकार आती है तो रामगढ़ बांध को ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। 4 साल पूरे हो गए। देखिए, वो जब माननीय प्रधानमंत्री जी जयपुर में आए थे, जयपुर में नहीं अजमेर में भी आए थे, राजस्थान में 2 बार 2 जगह उनकी मीटिंग थी और अजमेर वाली मीटिंग में भी मैं मौजूद था और जयपुर वाली अमरूदों के बाग वाली मीटिंग में भी मौजूद था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय वसुंधरा राजे जी की सिंधिया के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो योजना बनी है 13 जिलों को लेकर के, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 37,500 करोड़ के बजट के साथ में, ये बहुत अच्छी योजना है। 13 जिलों को लाभ मिलेगा। मैं इस योजना का अवलोकन करवाऊंगा और अवलोकन करवाने के बाद जो मदद होगी इस योजना को लागू करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। प्रजातंत्र टीवी की टीम द्वारा रामगढ़ बांध पर दुकान करने वाले दुकानदारों की राय जानी गई तो सभी दुकानदारों ने बताया कि जब रामगढ़ बांध में पानी था तो यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आते थे और हमारा धंधा अच्छा चलता था। लेकिन जब से रामगढ़ बांध सूखा है और पर्यटकों का आना जाना बंद हुआ, तब से लेकर आज तक हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार कहीं से भी पानी लाए, लेकिन रामगढ़ बांध को पानी लाकर भर दे तो हमारा रोजगार फिर से चल सकता है। एक दुकानदार ने तो यहाँ तक कहा कि 1977 से रामगढ़ बांध की पाल पर दुकान करता था, तब तो हमारा धंधा खूब चल रहा था। उस समय हजारों की संख्या में पर्यटक रामगढ़ बांध पर घूमने आया करते थे, लेकिन अब हमें कई वर्षों बाद जमाबाई माता के मंदिर के सामने दुकान लगानी पड़ रही है, लेकिन जिससे हमारा परिवार का लालन पालन करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। सभी दुकानदारों एवं ग्रामीणों ने मांग की है कि रामगढ़ बांध में पानी चलाया जाए, लेकिन इसके साथ ही रामगढ़ बांध को राष्ट्रीय झील घोषित करवाने की भी मांग की गई है। जयपुर से प्रजातंत्र टीवी के लिए रतनलाल गुर्जर की रिपोर्ट। चलो, मैं रामगढ़ बांध के बारे में, जो वहाँ पर 1977 से दुकान करते थे, उनसे हम बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं और अब ये जमुई माता, रामगढ़ बांध के नीचे जमुई माता के यहाँ दुकान करने लगे। हाँ साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम आप? हम रामगढ़ तहसील के रहने वाले हैं, गांव गोपालगढ़ है।
गोपाल करते रहते थे, रामगढ़ बंदे पे दुकान करते थे पहले। नाम क्या आपका? राजेश कुमार शर्मा। आप कब से दुकान कर रहे थे रामगढ़ बांध पर? सन 77 से। 77 के अंदर बहुत बढ़िया रौनक थी, यहाँ पे पानी भरा रहता था, टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आते थे, सब लोगों का काम चलता था, सफाई वगैरह होती थी, लाखों आदमी टाइम पास करते थे यहाँ पे। अब प्रशासन की लापरवाही से कोई पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल बेरोजगार हो गए। जम्मा माता की दुकान खोल ली। कितने दिनों तक आपकी दुकान बंद रही है वहाँ से 12 महीने तक आसपास बंद करके नीचे आ गए। अब जमा माता की अब यहाँ जो पहले वहाँ इनकम होती थी, क्या उतनी इनकम यहाँ हो रही है अब यहाँ तो नहीं हो रही है, मगर टाइम पास तो हो जाता है। खेल भी हुए थे। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं थोड़ा ही का रहने वाला हूँ। और रामगढ़ बांध में 1981 में नौकायान प्रतियोगिता यहाँ पे हुई थी, तब ये बांध लबालब था। हमारे बुजुर्ग हमके बताया करते थे कि उन्होंने इसकी तल का नहीं देखा था कभी, इतना पानी इसमें भरा रहता था। लेकिन 2006-2007 के बाद से इसमें पानी बिल्कुल सूख गया। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों की आरसीपी योजना को मंजूरी दिलाने के नाम पर जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 25 सांसद यहाँ से राजस्थान की जनता ने जिता के और केंद्र में भेजे, राजस्थान की सरकार कांग्रेस की यहाँ बनाई, उसके बावजूद ये बांध आज पानी के लिए तरस रहा है। इसकी इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है कि यहाँ पर बबूल के पेड़ इस बांध में हुए हैं, जब कभी यहाँ पे पानी हुआ करता था, नौकायान प्रतियोगिता हुई थी। तो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कैसे भी, चाहे ईसरदा बांध परियोजना से, चाहे बीसलपुर बांध परियोजना से, यमुना का पानी कैसे भी हो, लेकिन इस बांध में पानी लाकर इस क्षेत्र को और इस ऐतिहासिक बांध को पुनर्जीवित करने की कोशिश करें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गांव गोपालगढ़ के रहने वाले हैं। 35 वर्षों से कम यहाँ दुकान कर रहे हैं। और हमारे रामगढ़ बांध में पहले विश्व विख्यात रामगढ़ बांध था। यहाँ पे नौकायान भी हुई, नाव में शेयर खेल हुआ था। यहाँ पे बहुत पर्यटक आते थे। पर क्या हुआ कि राम तो रूट ही गया, उसके साथ साथ हमारा राज भी रूट गया। दोनों सरकारें हमारे पास में आती है, जाती है, पानी का खूब वादा करती है, लेकिन पानी के नाम से तो ये सब वापस मुंह मोड़ जाते हैं। अखबारों में पढ़ते हैं हम, सूख मर गया रामगढ़ बांध, ये खबरें आती है। तो मालूम नहीं किस वजह से हमारे बरसात भी बहुत होती है, लेकिन नदी में से पानी नहीं आता है। और यहाँ पे पर्यटक तो खूब आए, लेकिन बैठने की, उठने की, ना पानी पीने की कोई भी समुचित व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पहले बहुत झूले लगते थे, बुट्ठे वाले बुट्ठे बेचते थे, बहुत दुकानें थी, पकौड़ी वालों की अलग थी, हर तरीके की दुकानें थी यहाँ पे। और बहुत पर्यटक आते थे। और अब इस समय तो मजदूरी निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है हमारा। और ये विश्व विख्यात जो चीज थी, सरकारें कोई ध्यान नहीं दे रही है। आपका क्या नाम है? मेरा प्रमोद कुमार वशिष्ठ नाम है। गांव गोपालगढ़ पास में ही गांव है हमारा। पहले आपको अच्छी आमदनी हुआ करती थी? पहले हमको 1000 रुपये मिलते थे, वहाँ अब 200-300-400 रुपये में हमको संतोष करना पड़ता है। चलो, इन दुकानदार से भी हमें जानना चाहेंगे। पहले कई वर्षों से दुकान कर रहे हैं रामगढ़ बांध की पाल के नीचे। 25 साल हो गए साहब। आपका नाम क्या है? कैलाश कुमार वशिष्ठ, गोपालगढ़, जमा माता का पुजारी हूँ। लेकिन जो है यहाँ पहले खूब अच्छी लोकेशन थी। रामगढ़ बंदे के 20 किलोमीटर, जयपुर की राजधानी से 20 किलोमीटर दूर रामगढ़ बंदा बसा हुआ है, जिसमें पर्यटक स्थल था बहुत अच्छा। आज कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारी इनकम भी 1500-1600 रुपये रोज की रह गई, और ना कोई घूमने वाला आता है। सुंदरीकरण के लिए एक पैसा भी गवर्नमेंट खर्च नहीं करती है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति आज एक पानी भी नहीं